नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अलग टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ। यानी कि उस टॉपिक से मेरा भी जुड़ाव है, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही मैं आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करके दूंगा जहाँ पर हम उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकें। ये हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज के टाइम में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह चुका है हिंदी मीडियम के लिए कि इंग्लिश का क्या करें। क्योंकि देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड एंड टफ है। बस ये है, जैसे कि हमने हिंदी सीखा है तो हमने कहाँ से सीखा, हम इसके लिए कहीं गए थोड़ी थे सीखने। हमारे पास में जो इन्वायरमेंट है वो इसी का है। आप जहाँ से भी हो, आप अपनी स्थानीय भाषा बोलते हो, उस भाषा के लिए भी तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई कोचिंग ली होगी, आपने कोई क्लासेस की होगी। नहीं, वो वहाँ पर आपका एक इन्वायरमेंट था और उसकी वजह से आपके अंदर वो सारी खूबियाँ आती गई, वो सारी वहाँ की जो चीज़ें थी वो उस भाषा की वो आती रही। सिमिलरली हमें भी, जो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि हम जो है इंग्लिश को अच्छे से समझ सकें, हम अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो हम जो है सेंटेंस फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले ये बात कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पिछड़ कहाँ जाते हैं। आपने सुना होगा कि यूपीएससी में इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है, जिसमें आपको 300 में से क्वालिफाई 75 मार्क्स लाने होते हैं। अगर वो नहीं लेकर आते हैं आप, तो आपकी जो मेंस है वो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, वो कंपलसरी है। और अधिकांश हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी वहाँ पर रह जाते हैं, अटक जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो, अगर आपने 12th फेल मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा, आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर समस्याएं होती हैं, तो हमें इस समस्या को सोल्व करना है। और दूसरी बात कि बहुत सारे अभ्यर्थी प्रीलिम्स में भी इसकी वजह से, अब अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा है अच्छे से, इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का, तो आप समझ गए होंगे मैं ये भी क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट की बात करूँ जैसे कि इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये इस तरीके के इनके क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलेंगे ना, तो इनका जो इंग्लिश क्वेश्चन होगा उसका मीनिंग कुछ अलग निकलेगा, और जब इसका हिंदी ट्रांसलेट किया जाएगा तो उसका मीनिंग कुछ अलग निकलेगा। तो जरूरी है कि अभ्यर्थी को हिंदी की बजाय इंग्लिश वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो अगर आप इंग्लिश वाला नहीं देख रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि आपका हिंदी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले में थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिलेगी। तो यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आपको 100% इंग्लिश ही आनी चाहिए, बस आप में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश के प्रति। बस ये चीज़ कैसे होगी, जब आपके पास में थोड़ी अच्छी खासी वोकैब्युलरी होगी ना, तो आप उसे समझ पाओगे। और अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है तो भी आप अच्छे से इस एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अब मैं इस बात पर आता हूँ कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है कि यही कि आप अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट रखो जिसमें आप डेली 20 से 25 मिनट जो है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर पाओ। जिससे क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा, और उसकी वजह से आपका जो इंग्लिश में जो बोलने की क्षमता, जो पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी। और दूसरा, कोशिश करो डेली 10 से 20 मिनट जो है इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ने की, उसका मीनिंग समझने की। तो और शुरुआत में आप कोई स्टोरी बुक पढ़िए, जो पोएम होती है वो पढ़िए। अब शुरुआत में ऐसा ना हो कि आप द हिंदू पर आ गए, इंडियन एक्सप्रेस पर आ गए, शुरुआत में ऐसा कभी मत कीजिएगा। बस पहले पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन सीखिए, फिर आप पैराग्राफ फॉर्मेशन सीखिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ों में माहिर हो सकते हो। देखिए, आप ये मत समझिए मैं आपसे अलग हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और मेरी भी स्कूली शिक्षा यहीं पर, मेरे जो गांव के विद्यालय वहीं पर हुई थी। और मैं भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कोई महारथी हूँ, लेकिन मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और मैं चाहता था कि आपको भी मैं इस बारे में ज़रूर जो है अवगत कराऊँ, ताकि आप भी इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दें। तो अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू कर देंगे ना, तो आने वाले 2 महीनों में आप में अंदर जो बदलाव होगा वो आप खुद जो है समझ नहीं पाएंगे कि अचानक इतने बदलाव कैसे आए।